जय हिंद दोस्तों, संदीप जी सब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी को, जैसा कि आप जानते हैं, ये सेगमेंट है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर चर्चा करने के लिए हम फिर से उपस्थित हुए हैं। देखते हैं कौन कौन से फैक्ट हैं जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। वाराणसी में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन पोत का निर्माण किया गया है। इसमें शून्य कार्बन उत्सर्जन होगा और इस कटमरैन पोत में कम से कम 100 यात्री बैठ सकते हैं, यानी 100 यात्रियों के बैठने की सुविधा इसमें प्रदान की गई। तो वाराणसी में आगे हम लोग देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक मुंबई में आयोजित की गई। यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिर कंबोज काउंटर आतंकवाद समिति के अध्यक्ष हैं, यानी जो आतंकवाद निरोधी समिति है उसके अध्यक्ष हैं रुचिर कंबोज। यही इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। तो रुचिर कंबोज याद रखना। आगे देखते हैं, इसलैंडर लोरिस के लिए देश का पहला अभयारण्य तमिलनाडु में स्थापित किया गया। यह एक जीव है, ध्यान देना, इसलैंडर लोरिस एक जीव है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची ए में इसको शामिल किया गया है, इसलैंडर लोरिस। और इसके साथ साथ जो IUCN के लुप्त प्राय सूची है उसमें भी इसको शामिल किया गया है कि समाप्त होने वाली एक प्रजाति है, इसका संरक्षण किया जाए। एशिया प्रशांत में सबसे बड़े डेटा सेंटर बाज़ारों में 3 भारतीय शहर शामिल किए गए हैं। हैदराबाद पहले स्थान पर है, चेन्नई दूसरे स्थान पर है और नई दिल्ली तीसरे स्थान पर बना हुआ। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको हरी झंडी दिखाया गया है। और कहाँ से चल रही है? ये बंगलुरु के क्रांतिवीर संगोली रेलवे स्टेशन पर इसको हरी झंडी दिखाई गई। और इसी के साथ भारत गौरव काशी दर्शन के को भी हरी झंडी दिखाई गई प्रधानमंत्री के द्वारा। भारत गौरव काशी दर्शन ये ट्रेन बंगलुरु से चलाई गई। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम, इसकी ऊंचाई 369 फीट है। राजसमंद नाथ द्वारा ये राजस्थान में यहाँ पर स्थापित की गई है। इसका लोकार्पण राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। इसी साल आप जानते 2023 में ही यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी होना है। राजस्थान में 200 विधानसभा सीट यहाँ पर है। आगे देखते हैं, स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जा रही है। इसका अनावरण उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। ये मूर्ति जो है स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा बनाई जा रही है। तो स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बंगलुरु में स्थापित की गई है। नाथ प्रभु केपेगौड़ा की 108 फीट की कांस्य की प्रतिमा है। इसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। वाराणसी और डिब्रूगढ़ असम के दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है और इस क्रूज का नाम रखा गया है गंगा बिलास क्रूज। इसकी लंबाई याद रखना 62.5 मीटर, जबकि जो इसकी चौड़ाई है ये 12.8 मीटर है, यानी 12.8 मीटर है। तो याद रखना वाराणसी से डिब्रूगढ़ है ये जाएगी, जो कि बांग्लादेश होते हुए असम पहुंचेगी। आगे देखिए, केरल पर्यटन को वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड दिया गया है और यह पुरस्कार केरल को लंदन के एक समारोह में दिया गया।
मध्य प्रदेश में एक नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई है। इसका नाम रखा गया है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नरसिंहपुर, दामोह और सागर जिला, 3 जिलों में यह टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। जो रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है या जो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है मध्य प्रदेश, जहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व है, वहाँ से बाघ चले आते हैं चित्रकूट में। लेकिन इस पन्ना टाइगर रिजर्व में जो एक केन बेतवा लिंक परियोजना है, यानी केन नदी और बेतवा नदी जो जोड़ी गई, इससे वहाँ की प्रजातियों को खतरा उत्पन्न हो गया है। और ध्यान देना, मध्य भारत में सबसे ज़्यादा गिद्ध इसी टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं, इसी वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व में। लेकिन आप जानते हैं डिक्लोफेनिक नामक एक पेन किलर दवा होती है जो पशुओं को दी जाती है, जिसके कारण पशुओं के शरीर में उसका अवशेष हमेशा के लिए बचा रहता है। मृत्यु होने पर जैसे ही गिद्ध उस पशु को खाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए पिछले 10 सालों में लगभग 8 करोड़ गिद्धों की मृत्यु हो गई। पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े बायो एनर्जी प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया। साथ में पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान भी उपस्थित थे। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु की 17वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। नाम क्या है? कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे देखिए, तमिलनाडु का पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल, उसका नाम है अरित्पट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया। उत्तर पूर्व का पहला यूनानी क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र सिलचर असम में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल जो केंद्रीय आयुष, नौवहन एवं बंदरगाह मंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से 8 चीते लाए गए। आप जानते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की जयंती होती है 17 सितंबर को, उस दिन इसको लाया गया था। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है और यहाँ से 747 400 विमान से लाया गया, जिसमें 8 चीतों में कुल 3 नर और 5 मादा हैं। इनकी उम्र 5 वर्ष है। 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित किया गया था भारत में। 1947 में छत्तीसगढ़ के एक महाराजा थे, सरसूजा के महाराजा थे। इन्होंने 3 चीतों को जब मार दिया तब भारत से चीता समाप्त हो गया था। 1952 में चीता को विलुप्त घोषित किया गया। केंद्र और असम का पूर्वोत्तर के 8 विद्रोही गुटों के साथ समझौता कर दिया। ये त्रिपक्षीय समझौता है जिसमें भारत सरकार, असम सरकार और जो आंदोलनकारी गुट है उनका गुट शामिल था। आदिवासी समूह के 1182 कैडर हथियार डाल दिए हैं। उल्फा को छोड़कर सभी गुट ने समझौता कर लिया। एक गुट अभी बचा है, उसका नाम है उल्फा। वो अभी तक सरकार से समझौता नहीं किया। आगे देखिए, 2013-14 के मुकाबले भारत सरकार के द्वारा प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय 74% बढ़ गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुमान 2018-19 की रिपोर्ट जारी की गई, यानी स्वास्थ्य खर्चा में 74% की वृद्धि हो गई है। आगे देखिए, भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किए गए हैं। इसमें त्रिशूर है, नीलांबर है, दोनों केरल में है, जबकि वारंगल तेलंगाना में है। विश्व के 44 देशों के 77 शहर इसमें शामिल किए गए थे, जिसमें 77 में 3 भारत के हैं। त्रिशूर, नीलांबर केरल में, वारंगल तेलंगाना में। टी हब द्वारा हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा नवाचार केंद्र टी हब द्वारा हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया। बिहार में देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है। याद रखना,
देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ पर? ये है बिहार के गया जिले में। कौन सी नदी है? फाल्गु नदी। इसकी लंबाई 411 मीटर है। इस डैम का नाम भी रखा गया गया जी डैम। उद्घाटन बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की आधारशिला रखी गई है। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखी गई है। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला औरंगाबाद पहला शहर बन गया है। यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र में है। और आप जानते हैं वहीं पर बीबी का मकबरा भी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा पर रहे शेख हसीना, वो सितंबर 2022 में भारत में आई थी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में मीटिंग हुई और इसमें कुल 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इम्पॉर्टेंट है। इसी समझौते के अंतर्गत कुशियारा नदी बंटवारा समझौता हुआ, जो बराक नदी की एक शाखा है। रूपसा नदी पर रेलवे पुल का उद्घाटन इन दोनों ने एक साथ किया। और भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक भी इसी दौरान दिल्ली में आयोजित की गई। तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, जो चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। INS विक्रांत नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। PM मोदी ने कोच्चि में नौसेना को सौंपा था। इसका जलावतरण कोच्चि में किया गया। मेन प्रश्न ये पूछा जाता है। भारत के पास INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य नामक 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। तो INS विक्रमादित्य पहले ही था, अब INS विक्रांत भी हो गया। नौसेना के नए ध्वज में सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की सील अब लगा दी गई है। लद्दाख में तैयार होगी देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी। यह यंगथंग वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा होगी। यानी नाइट स्काई सेंचुरी जो होगी यंगथंग वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा होगी। तमिलनाडु में 5वां हाथी रिजर्व अगस्त मलाई, जो देश का 33वां हाथी रिजर्व है, देश का 33वां हाथी रिजर्व यहाँ पर स्थापित किया गया। जिससे आप जानते हैं एक सिंगफन हाथी रिजर्व नागालैंड में है, दांदेली हाथी रिजर्व कर्नाटक में है, लोमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद अब 33वां हाथी रिजर्व देश का 33वां है और तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व है, अगस्त मलाई है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया गया है। विश्व का तीसरा होगा। पहला विश्वविद्यालय वन विश्वविद्यालय रूस में, दूसरा चीन में और तीसरा भारत में खोला गया। भारत में कहाँ खोला गया? तेलंगाना में। वानिकी कॉलेज ऑफ और अनुसंधान संस्थान को विश्वविद्यालय में बदला जाएगा। वहाँ पर वानिकी कॉलेज और अनुसंधान संस्थान पहले से है, अब उसको विश्वविद्यालय में बदला जाएगा। दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा दिया गया है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। दूसरे नंबर पर अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई का है। तीसरे स्थान पर श्री चायरा केंद्र जूलॉजिकल गार्डन मैसूर का है। चौथे स्थान पर अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता का है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है। भारत में पहला स्थल था चिल्का झील, जिसको रामसर सूची में शामिल किया गया। रेणुका हिमाचल प्रदेश का है, जो सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल है। इसका जो क्षेत्रफल मात्र 0.2 किलोमीटर स्क्वायर है। पूरे विश्व में 2465 स्थल हो गए हैं 2022 तक। विश्व का प्रथम स्थल कोबोर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में, जो रामसर साइट में शामिल किया गया। भारत में सबसे ज़्यादा स्थल तमिलनाडु में है, 14 है, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में है। रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था, ईरान में है। 2 फरवरी को हुआ था। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज बस यहीं तक
सभी लोग ध्यान से इसको दोहरा लेंगे और महत्वपूर्ण तथ्य को नोट कर लेंगे। जय हिंद।